नमस्कार, बीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज इस ग्राम सभा के समीकरणों को देखने अपने जो भी हर पंचायतों में निकल रहे हैं। आज हमारी बात होती है जो कि जीत के विषय में बात करने के लिए आज हम इस पंचायत में आए हैं। क्या समीकरण होते हैं, क्या नहीं होते हैं, आज हम भाई सबसे बात करते हैं। अच्छा, नमस्कार। आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल जी। राजपाल सिंह जी, ये पंचायत का नाम क्या है? ग्राम बजेरा, मेरा रमैयापुरा है जी। विकास खंड सिरमौर। श्रीमान जी, कितने पत्रों से आप विजयी बने? 7। ये जनता का जो प्यार था, जो आपके पास आकर्षित हुआ, इसमें आप क्या लोगों को सौगात देंगे? जो जनता ने आपको प्यार दिया, जो सौगात दी, उसके उपलक्ष्य में आप जनता को क्या सौगात देना चाहते हैं, क्या प्यार देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी बजेरा रमैयापुरा की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे छोटे मत सही लेकिन विजय बनाया। और इनके लिए मैं पूरे 5 साल, मेरा ये लक्ष्य है कि 5 साल में मैं 8 घंटे नींद लूंगा, उसमें अपने परिवार की बात सुनूंगा, बकाया पूरा समय मैं अपनी जनता को दूंगा और विकास की ओर दूंगा। तो सर, अगर विकास की बात की जाए तो किस तरीके का आप विकास करना चाहते हैं? कि जैसे कि पिछले कई वर्षों से इधर विकास चल रहा है, उस तरीके से कि कुछ अनोखा विकास करके लेके आना चाहते हैं? अनोखा तो प्रशासन की अगर मेरे को मदद मिलेगी तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा, और मेरी जो निधि है उस निधि के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो जितना भी मुझे निधि का पैसा मिलेगा वो मैं पूरा लगा के जैसा भी होगा, मतलब गांव को मेरे को स्वच्छ बनाना है। मेरे गांव में कचरा नहीं होना चाहिए, नाली गंदी नहीं होनी चाहिए, रोड एकदम स्वच्छ होने चाहिए, ये मेरी सोच है। जैसे कि हम लोग और 100% शौचालय की व्यवस्था। जैसे कि हम लोग समीकरण जानते हैं बहुत अच्छे से, कई सालों से हम लोग इस पंचायत के बारे में जानते हैं कि इधर कहा कुछ जाता है, कहा कुछ और जाता है। क्या उस तरीके की भी लहर चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे इसलिए जिताया है। मैं 25 वर्ष से इस बजेरा रमैयापुरा से दूर रहा हूँ। मैं स्वयं एक फर्म का कंस्ट्रक्शन मालिक हूँ, कंस्ट्रक्शन है मेरी। मैं इसको त्याग के 30 साल मैंने जो झेला है, मेरे लोगों ने झेला है, उसको मैं सोच के मैंने ये देखा कि मैं भाई अपने लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपना तो विकास कर लिया, लेकिन मेरे लोग परेशान हैं। इसलिए मैं 3 साल पहले ग्राम में आया। मैंने लोगों से हाथ पांव जोड़े कि साहब एक बार मेरे को प्रधान बनाइए। मैंने अपना विकास किया है, आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मेरी ये सोच है कि भगवान की दया से अगर मुझे पूर्ण समाज का सहयोग मिला, जो मेरे विपक्षी है उनका सहयोग मिला, और मुझे अगर परेशान ना किया गया, तो 100% में काम करने की क्षमता रखता हूँ। प्रधान जी, जैसे कि हम अपने युवाओं की बात करें, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, कहने बिटिया जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइवेट, क्योंकि माँ बाप के पास इस समय प्रेरणा नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या प्रेरणा है? पहले तो मैं अपने जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी पाठशाला, इन दोनों अध्यापकों से मिलूंगा। शपथ ग्रहण के बाद उनकी कार्य प्रणाली समझूंगा और जनता से आग्रह करूंगा कि जो भी अगर मान लो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इन मास्टरों को मैं उस प्रकार से डील करूंगा कि साहब मेरे बच्चों को, जो गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जब ये 9वीं क्लास में बाहर जाएं तो इस रूप में जाए कि उन्हें ये ना लगे कि मैं 5वीं में पढ़ के आया हूँ, 9 में आ गया। तो 9 में जाएगा तो 9 और 10 की क्लास वो क्रॉस करे और पहली वर्ष में करे। जैसे कि मनरेगा अगर बात की जाए मिड डे मील की, तो मिड डे मील में जैसे कि आप देख रहे हो गरीब बच्चों का हक छीन लिया जाता था, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए अभी तो मुझे इसमें थोड़ा ज्ञान नहीं है, थोड़ा मुझे समय लगेगा, महीने भर लगेगा। जैसे कि हम और आप पूरी दुनिया ये जानती है, लॉकडाउन पूरी तरीके से लग रहा है। 5 दिन का लॉकडाउन है, 2 दिन का काम करने पे मजदूरों
क्योंकि मनरेगा का 90 दिन का काम इस समय प्रॉपर रूप से बंद है और मजदूर प्राणी जितने भी हैं आपके यहाँ के क्षेत्र के, वो आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं। उनके लिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र के राजा हैं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? पहले तो मनरेगा में जितनी मदद मिलेगी, मनरेगा से उनको कार्ड बनवा के पूर्ण रूप से मदद दूंगा। और फिर अगर मान लो गवर्नमेंट की तरफ से पूरे नहीं हो पाते हैं, मान लो उनका बजट कम रहता है और मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के हिसाब से जो नौजवान युवा हैं, सबकी मतलब सब आदमी मनरेगा में काम नहीं कर सकता है। इंटर है, बीए है, वो फावड़ा तसला नहीं चलाएगा। तो उनके लिए कुछ मैं अलग सोच के रखा हूँ। बाहर जाके ब्लॉक स्तर से होता है या विधायक जी से या मैं सांसद जी से निवेदन करूंगा कि लघु उद्योग है, पशुपालन है, पापड़ है, बहुत सी चीजें ऐसी आ रही हैं, तो इन लोगों के लिए, औरतों के लिए और अपने युवा साथियों के लिए तो वो काम करूंगा। उनको लोन दिला के, छोटे छोटे लोन दिला के उसमें जिम्मेदारी गारंटर लगाऊंगा और उन्हें वो करूंगा, मतलब प्रोत्साहन दूंगा कि भैया इससे आप अपनी रोजी रोटी चलाइए। अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, पदाधिकारियों को, सभी सम्मानित लोगों को, देश की सेना को, पत्रकार बंधुओं को आने वाले जो समय के लिए जो आपको विजयी बनाया गया, उसके लिए कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? सभी को हाथ जोड़ के पहले तो मैं नमन करूंगा कि मुझे इस योग बनाया। अब सभी का साथ चाहिए और आशीर्वाद चाहिए।